हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मुझे इंतज़ार करना पड़ा आपको इन लेक्चर्स के लिए, क्योंकि एक दिन में मेरे से एक ही लेक्चर पॉसिबल था, तो वो हम मेजर थ्योरी का जो है सिलेबस हम कवर कर रहे थे और उसकी हमारे पास इस लेक्चर तक 3 यूनिट हो चुकी है। ओके, तो अब हम जितने भी लेक्चर करेंगे अब सारे के सारे हमारे पास पीडी के होंगे। ठीक है, और जो आर्टिकल मैं करवा रहा हूँ वो आर्टिकल आप ज़रूर कर लेना, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पीडी में अगर पास होना हो तो आप सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट कर ले, क्योंकि हमें कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। तो आप बेसिकली फर्स्ट और सेकंड यूनिट आप करके जाइए, आप पीडी में आराम से उसको क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ओके, तो इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, अभी हमारे पास 3rd लेक्चर है फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, आर्टिकल है वो कोरस्पोंडिंग पैरेलल चल रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आर्टिकल में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टडी स्टेट टेम्परेचर्स इन प्लेट्स। ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग हम 3 या 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, आर्टिकल सेम है, आप एक आर्टिकल कर लीजिए, उसके कोरस्पोंडिंग जो दूसरे आर्टिकल है वो पैरेलल चलेंगे, सेम मेथड होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस पे। ओके, अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी स्टेट टेम्परेचर। तो 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन ये थी हमारे पास। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टडी स्टेट क्या है, द स्टडी स्टेट केस अकर व्हेन वी सेट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0। इन दिस इवेंट द हीट इक्वेशन इज लैप्लास इक्वेशन। अगर हम करली u अपॉन करली t को 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 ए स्क्वायर इस तरफ जाके 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये तुम्हारे पास क्या होती है, एक लैप्लास इक्वेशन होती है, और इस लैप्लास इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज यूर विश, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब क्या बोलता है, अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ए डिरिचलेट प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ लैप्लास इक्वेशन टू बी सोल्व फॉर एक्स वाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन रीजन आर ऑफ द प्लेन टुगेदर विद prescribed value of the solution is to assume on the boundary of R, which is usually a piecewise smooth curve if we think of R as a flat plate। ठीक है, मतलब ये हम अब केस डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्लेट पे है हमारे पास, उसके कोरस्पोंडिंग हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, यानी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये 3 से 4 आर्टिकल है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट, स्टडी स्टेट टेम्परेचर इन रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, तो अब पहले मैं मेथड बता दूं क्या होगा इसका। मेथड जो अभी लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर रहे थे वैसे ही होगा इसमें भी, कि आपको आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू द पैरामीटर लैम्डा, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे अगर तुम्हारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। बस इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम होगी, जैसे आप पढ़ रहे हैं हम स्टडी स्टेट टेम्परेचर इन ए रेक्टेंगुलर प्लेट, तो तुम्हारे पास क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, स्टर्म लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। ठीक है, यानी ओडी में चेंज कर देंगे हम उसको, और ओडी में चेंज करके फिर कोरस्पोंडिंग हम उसकी क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालेंगे। जब आइगन फंक्शंस आ जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास जो गिवन आर्टिकल है उसका, हमारे पास जो हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। वैसे ही हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, वैसे ही आइगन फंक्शन निकालेंगे, और वैसे ही हम कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसको हम स्टर्म लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, तो वो ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो नाउ लेट अस स्टार्ट। कंसीडर फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट ऑक्यूपाइंग द रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन बाई 0 लेस देन इक्वल टू एक्स। मतलब ये तुम्हारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट है कि 0 से लेके एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो रेक्टेंगुलर बनेगी हमारे पास वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। ठीक है, आप ये ध्यान रख ले यहाँ पे कि जो रेक्टेंगुलर बनेगी वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगी। तो ये वैल्यू है तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू a है, और जो ये वैल्यू है तुम्हारे पास यहाँ तक, ये वैल्यू क्या है, b है। तो इस रेक्टेंगुलर की बात हो रही है। सपोज द राइट साइड इज केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर t। इस रेक्टेंगल के राइट साइड में टेम्परेचर t है तुम्हारे पास। ठीक है, वाइल द अदर साइड ऑफ टेम्परेचर 0। एक साइड टेम्परेचर t है और मान लो इसके अपोजिट साइड ऑफ टेम्परेचर क्या है, 0 है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द स्टडी स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। तो तुम्हारे पास जो बाउंड्री प्रॉब्लम अभी मैंने बताया कि स्टडी स्टेट में हीट इक्वेशन में करली u अपॉन करली t है, उसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। करली u अपॉन करली t, इसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो जो हमारे पास हीट इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी, 2 डिग्री लैप्लास इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा,
और जिसमें x की वैल्यू है वो ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ठीक है, बिकॉज दिस इज x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसी देख सकते हो, तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, अब जैसे हमने हमारे पास ये क्या आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास OD, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशंस को फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन को कैसे करेंगे, फर्स्ट तुम्हारे पास है u ऑफ x जीरो इज इक्वल टू u ऑफ एक्स बी, ठीक है। ये दोनों की दोनों वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर y की वैल्यू जीरो है और x की वैल्यू x है तो u तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, और y की वैल्यू b है तो तुम्हारे पास u क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे y की वैल्यू b है और x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, y जीरो, u जीरो हो जाएगा। और सेकंड में बोलता है जब x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू y है तो वो भी जीरो, और x की वैल्यू a है, ठीक है, और y की वैल्यू y है तो तुम्हारे पास वहां पे u क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये रेक्टेंगल की चार साइड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ। तो इन चार सेकंड चारों के कोरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो ये बन जाएगी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है, चार तुम्हारे पास हो जाएगी। अब देखो, अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे, जो गिवन स्टर्म लेवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसमें इसको हम कैसे चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास क्या है, पुट यू एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको भी हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे कि जो u है तुम्हारे पास उसको हम x और y का फंक्शन मान लेते हैं, फिर इसको हम सोल्व करते हैं। अब पता क्या करेंगे इसमें, इसको हम ना चेंज कर देंगे एक बार तो x में, ठीक है। मतलब एक जो तुम्हारे पास स्टर्म लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू बनेगी वो तो एक x के बनेगी और एक y के कोरस्पॉन्डिंग बनेगी। जब उसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करना हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में सीख लिया है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू दिस है। अब इसकी वैल्यू हम अगर इसमें पुट करेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x डबल डैश y, x डबल डैश का मतलब x का दो बार डेरिवेटिव है, ठीक है, y प्लस वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगी। अब देखो, अब दोनों दोनों तुम्हारे पास है, वेरिएबल क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए हम इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे, जिसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन किसी लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं तो उस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। Since the left hand side depends only on x and the right hand side only on y and these variables are independent, both side must be equal to constant, same constant। तो हमने इसको क्या किसके इक्वल रख दिया, लैम्डा के इक्वल रख दिया। तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट को और थर्ड को इक्वेट, मतलब पहले x डबल डैश x है इज इक्वल टू लैम्डा, इसको इक्वेट। और देखो साथ के साथ जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने u को क्या मानना हुआ है, x ऑफ x इंटू वाई ऑफ वाई। तो फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन थी वो तो ये थी हमारे पास कि u ऑफ x जीरो, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो u ऑफ x कोमा जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मतलब x की जगह x रखो, y की जगह जीरो पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऑफ x इंटू वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये तो तुम्हारे पास नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट y जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ गई। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, नेक्स्ट तुम्हारे पास है u ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, और u ऑफ x कोमा b इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x ऑफ x इंटू वाई ऑफ b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे x का हमें नहीं पता, दिस इंप्लाइज दैट दो नंबर के मल्टीप्लाई जीरो, तो ये तुम्हारे पास वाई ऑफ b को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बाउंड्री कंडीशन ये हो जाएगी, ठीक है। और अब जो कि हमने x के कोरस्पॉन्डिंग किया है, तो और थर्ड क्या है, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है, ये सेकंड हो गई, और थर्ड बाउंड्री कंडीशन थी वो ये थी u ऑफ जीरो वाई, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से करेंगे तो x ऑफ जीरो इंटू वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारे पास थर्ड हो जाएगी। तो ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन इसको हमने लिखा हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूँ, यानी x डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से x डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और x डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, जिसको हमें सोल्व करना आता है, और ये तुम्हारे पास कोरस्पॉन्डिंग उसकी क्या हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी। अब इसको क्या करना है तुमने, सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, Therefore x of x must be satisfy this, ठीक है, ये आ गया ना अभी मैंने बताया। और कोरस्पॉन्डिंग जैसे हमने अभी x का निकाला है वैसे ही तुम्हारे पास किसका आ जाएगा, y के लिए आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ये और y के लिए तुम्हारे पास ये सोल्यूशन आ जाएंगे।
अब इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे पास जो y में तुम स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देख रहे हो, इसको तो हम प्रीवियस आर्टिकल में सोल्व करके आ चुके हैं। प्रीवियस आर्टिकल में सोल्व करने का मतलब क्या है कि इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट करेगा जिसके कोरस्पोंडिंग इसके नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी आइगन वैल्यू, या फिर आप इसको सॉल्यूशंस बोल लो, आइगन फंक्शंस को, ठीक है। और वो लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी तुम्हारे पास, ये आई थी। जिसको नहीं ये समझ में आया हो वो हमारा सेकंड और फर्स्ट लेक्चर देख ले। सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था ये तो हमने, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालना, तो वहां से आप इसको इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एन की, तो लैम्डा एन तुम्हारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये किससे कहाँ से सोल्व किया, जब हमने इसको सोल्व किया y को, और जब x को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो इसमें तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन आएगा, वो हम बाद में लिखने वाले हैं कि ये रहा। पहले लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू, फिर x के लिए सोल्व कर दो, तो तुम्हारे पास x ऑफ n x की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ जाएगी, और y की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे नहीं कर रहा डिस्कस, क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया, ठीक है। वहाँ पे करते थे ना हम, लैम्डा की वैल्यू 0 है तो क्या सोल्यूशन होगा, अगर यहाँ पे ये हो, उस प्रीवियस आर्टिकल में यहाँ पे y की जगह क्या था, u था। और किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो जब हमारी ओडी की प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देख सकते हो, ठीक है। टॉपिक से हमारे पास लेक्चर है, उसमें मैंने जितने भी सारी की सारी जो हमारे पास स्टर्म लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम उसको क्या किया हुआ है, सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, एक्स एन एक्स की वैल्यू आ गई, वाई एन एक्स की, देखो ये एन क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो इनफाइनाइट आई हैं। आप एन की वैल्यू 0 1 -1 2 -2 या ऐसे आप लेते चले जाओ, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इनफाइनेटली मैनी आइगन वैल्यू एंड कोरस्पोंडिंग इनफाइनेटली मैनी आइगन फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा लैम्डा एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, विद कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन इज दिस, ठीक है। और इसकी वैल्यू उठा के आप किस में रख दो, फिर अब उसमें रख दो। और हाँ, यहाँ से ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू माइनस से पुट करा, तो यहाँ तुम्हारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स एन एक्स की और वाई एन एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ u एन एक्स वाई। अब u में भी n इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे 2cn है और यहाँ पे क्या था, bn था, तो इनकी मल्टीप्लाई करके उसको नया क्वेश्चन का नाम दे दिया, जिसको उसने क्या बोल दिया, an बोल दिया। तो आप यहाँ पे लिख दो वेयर an इज इक्वल टू 2 इंटू bn इंटू cn, ओके। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अब कुछ जो कंडीशंस है वो हमने अभी तक यूज नहीं किए, जैसे ये तुम्हारे पास u ऑफ ay इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे फॉर ईच n एंड एनी चॉइस ऑफ द कांस्टेंट an, दिस फंक्शन सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन एंड जीरो बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये सोल्यूशन आया तो एक तो क्या है, तो चारों की चारों जो बाउंड्री कंडीशन हमने रेक्टेंगुलर के साइड के कोरस्पोंडिंग ली है उन सभी को सेटिस्फाई करेगा। तो उनमें 3 का हमने यूज कर लिया और एक हमारे पास रहती है, तो एक हमारे पास रहती है, तो वो क्या है तुम्हारे पास u ऑफ ay, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या थी, t थी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे u ऑफ ay t रख दिया, यहाँ पे जहां जहां तुम्हारे पास x है वहां पे क्या रख दिया, a रख दिया। तो जहां जहां x है वहां पे a रखने से एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। एंड दिस इज ए फोरियर साइन एक्सपेंशन, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्सपेंशन आ जाएगा, किसका, फोरियर का, ठीक है। फोरियर साइन एक्सपेंशन, साइन का फोरियर एक्सपेंशन है ये, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर चूज द एंटायर कोफिशिएंट, जो तुम्हारे पास एंटायर कोफिशिएंट है साइन ऑफ n पाई y अपॉन b एज अ फोरियर कोफिशिएंट। जो फोरियर कोफिशिएंट हम स्पेशल फंक्शन में करते थे वो वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा है। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती थी, ये होती थी। इसको इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन विच वी हैव यूज द फैक्ट दैट, ये तुम्हें पता है कि कोस ऑफ n पाई है, उसकी वैल्यू क्या होती है, -n। या फिर ये बोल दो कि कोस ऑफ n पाई, अगर n तुम्हारे पास ओड है तो 1 होता है, इवन है तो ओड है तो -1 होता है, इवन है तो 1 होता है। ये तुम्हें पता ही होगा, यहाँ से वैल्यू यूज कर ली, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास क्या होगा, कोस होगा, ओके। तो ये हो जाएगा, ठीक है। किसी को नहीं आता हो तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो ये तुम्हारे पास ए एन इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b इज इक्वल टू 2 अपॉन b। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो t बाहर आ जाएगा क्योंकि t तुम्हारे पास क्या कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब इसका करेंगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस ऑफ n पाई y अपॉन b। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो तुम्हारे पास वो क्या हो जाएगा, b अपॉन n पाई, ठीक है।
अपोन में आता है ना इंटीग्रेशन, इसका जो डेरिवेटिव वो अपोन में आता है, तो उसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपर लिमिट क्या है b है, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2t अपॉन बी, यहाँ पे करेंगे सबसे पहले y की जगह b रखेंगे तो b से b कैंसिल, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कोस n पाई, ठीक है। और माइनस यहाँ पे कोस 0 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड साइन का है ना, साइन का माइनस कोस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का, ओके। और ये एज इट इज b अपॉन n पाई। अब कोस n पाई है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है -1/n, यहाँ पे पुट कर दो 2t अपॉन बी इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लो 1 -1/n इंटू बी अपॉन n पाई, ठीक है। और जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, पाई से पाई बी से बी कैंसिल, यहाँ से बस वो तो कुछ कैंसिल ही हो रहा है 2t अपॉन, ठीक है 2t अपॉन n पाई, और ये हो जाएगा 1 -1/n। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये b से b क्या आ जाएगा कर दो यहाँ से कैंसिल। इन विच वी हैव यूज द फैक्टर दिस वेयर, अब an तुम्हें an की वैल्यू चाहिए थी कांस्टेंट की, तो sin n को उठा के इस एक्सप्रेशन में इसके अपोन में ले आओ, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये था ना राइट हैंड साइड में an इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b, तो इसको उठा के इस तरफ ले आओ तो an की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2t अपॉन n पाई एज इट इज, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको इसके अपोन में लेके आए तो साइन हाइपरबोलिक n पाई a अपॉन b, और ये फैक्टर एज इट इज 1 -1/n, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट an। और an तुम्हारे पास किसके इक्वल था 2 इंटू बी एन इंटू सी एन, ठीक है। इसको हमने an माना हुआ था ना इस आर्टिकल में, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू आ जाएगी, एंड देन द सोल्यूशन इज दिस, ठीक है। तो सोल्यूशन तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज वी हैव डन बिफोर ऑब्जर्व दैट 1 -1 इक्वल टू 0 इफ n इज इवन, क्योंकि n इवन होगा तो ये तुम्हारे पास होगा 1 -1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 2 इफ n इज होड। तो तुम्हारे पास अगर इसको और एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है, मतलब इसकी फॉर्म में नहीं लिखना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट में जो हमें सोल्यूशन चाहिए था तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप इजी टॉपिक आप इसको कर सकते हो। नाउ कम टू द, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो आप क्या करो, सिर्फ जो सोल्व किए हुए आर्टिकल है बुक में आप वो कर लीजिए, ठीक है, इनफ है। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं वो आर्टिकल कर लीजिए, मैं जो इसमें सोल्व किए हुए हैं वो करवा रहा हूँ, क्योंकि जो अनसोल्ड है जैसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये आर्टिकल करवा दिया, इसी के पैरेलल वे में आप ये आर्टिकल भी कर सकते हो, तो इनको आप खुद ब खुद करोगे, ठीक है। तो ये हिंट भी दी हुई है साथ के साथ, तो इनको आप कर लोगे। हाँ जी, एक और है आर्टिकल नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। इसमें क्या बोलता है, स्टडी स्टेट टेम्परेचर इन ए सर्कुलर डिस्क। अब जो बात करेंगे हम डिस्क पे करेंगे, ठीक है। और बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल भी ऐसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल किया या इससे प्रीवियस आर्टिकल्स किए हैं, कि गिवन देखो इस आर्टिकल को सोल्व करने वाले हैं हम, वो पोलर फॉर्म में करेंगे। पोलर फॉर्म में इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन निकालने का मेथड सेम होगा, कि इसको हम पहले स्टर्म लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में सोल्व कर देंगे। बस यहाँ पे वैल्यू और जो तुम्हारे पास सिंबल्स है वो चेंज होते चले जाएंगे। इसमें स्मॉल सिंबल्स, स्मॉल कांस्टेंट ले लिए, an bn cn ले लिया, कैपिटल an कैपिटल bn कैपिटल cn ले लिया। लेकिन जो सोल्यूशन निकालने का जो मेथड है वो एज इट इज है, कि आप कोरस्पोंडिंग जो गिवन प्रॉब्लम है उससे स्टर्म लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का चेंज यूज करके, और जो हम जो लेके चलते हैं मेथड कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेपरेट करके उसको हम सोल्व कर देंगे। फिर वैसे ही लैम्डा के 3 केस चलेंगे। केस 1 व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0, फिर देखेंगे कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। फिर दूसरा हम केस लेके चलेंगे व्हेन लैम्डा लेस देन 0, फिर देखेंगे कि आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। फिर थर्ड केस लेके चलेंगे व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, और फिर देखेंगे कि आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो तीनों ही केस में हम देखेंगे, तो वो केस लिख देंगे जिसमें हमारे पास है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक केस में आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करें। जैसे ये आर्टिकल आप इसमें देखोगे कि 2 लैम्डा अगर 0 है और लैम्डा अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 है तो उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और जब आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी तो तुम्हारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन आने के बाद हम जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे प्रीवियस आर्टिकल में हमने जब सोल्यूशन फाइंड आउट करा तो हमने देख लिया कि ये फोरियर एक्सपेंशन आ रहा है साइन का आ रहा है, तो वहां से तुम्हारे पास कांस्टेंट an की वैल्यू आ गई, जो तुम्हारे पास 2 इंटू bn इंटू cn के इक्वल था। तो ऐसे हम इस आर्टिकल का क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, मतलब इसको सोल्व करने वाले हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। ये मेथड रहेगा, तो करते हैं। तो इसको हम जो गिवन है तुम्हारे पास वो पोलर फॉर्म में गिवन है,
कंसिडर ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है, हमने एक डिस्क कंसिडर कर ली, ये तुम्हारे पास है, मान लो कहीं भी है, यहाँ पे है, ओके, उसकी रेडियस तुम्हारे पास कितनी है, आर है, ये इसका क्या है तुम्हारे पास सेंटर है, ठीक है। प्लेस इन ए प्लेन सो दैट सेंटर इज द ओरिजिन, अच्छा ओरिजिन ले रखा है तो आप ओरिजिन ले लीजिए, ठीक है, अगर ओरिजिन सेंटर है इसका तो आप ओरिजिन ले लीजिए सेंटर, तो हमने कंसिडर कर लिया आर्टिकल में इसका सेंटर ओरिजिन है और ये रेडियस है तुम्हारे पास ये आर है। वी विल फाइंड द स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यू आर थीटा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यू ऑफ आर थीटा, अगर इसकी वैल्यू आ गई तो तुम्हारे पास ये आर्टिकल है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। एज ए फंक्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट द लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज दिस, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि जब स्टडी स्टेट करते हैं तो करली यू अपॉन करली टी है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है 0, और जो गिवन इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाती है, लैप्लास इक्वेशन में चेंज हो जाती है, ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में अभी अभी किया है, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, अगर ये चेंज हो गया यहां से, तो अब जो गिवन इक्वेशन है वो हम किस में लिखेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है, लैप्लास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अब इसको हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, तो चेंज करेंगे यहां से, तो r की वैल्यू तुम्हारे पास किसके बीच में है, 0 से r के बीच में, और जो थीटा की वैल्यू वो किसके बीच में है, पाई और माइनस पाई के बीच में। एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज नोन ऑन द बाउंड्री ऑफ डिस्क, यहाँ पे जो बाउंड्री आप लेके चल रहे हो, इस बाउंड्री पे तुम्हारे पास क्या है, टेम्परेचर का पता है, टेम्परेचर का पता है, तो वो टेम्परेचर तुम क्या लेके चलो यहाँ पे, एफ ऑफ थीटा तुम टेम्परेचर लेके चलो, यहाँ पे जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को, और आर है वो कैपिटल आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास आर स्मॉल आर थीटा, इसका तुम्हारे पास क्या पैरामीटर है, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो तुम्हारे पास है कहीं भी हो सकती है, ये भी स्मॉल आर हो सकता है, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ऐसे आप ले सकते हो। तो जो आर है वो रेडियस है, ठीक है, चाहे को स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज, ये बता दिया मैंने। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर यू वी विल स्पेसिफाई 2 एडिशनल कंडीशंस। फर्स्ट भी सीखे बाउंड्री सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि हम इसको, ये जो डिस्क है तुम्हारे पास ये क्या है, क्लोज डिस्क है, ठीक है, बाउंड्री पे आप टेम्परेचर कंसीडर करके चल रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन आएगा, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो लास्ट में जब हम ना इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इन बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन करते वक्त इन बाउंड्री कंडीशन का यूज हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो बोलता है कि पहली जो हमारे पास एजम्पशन है वो है कि जो सॉल्यूशन है इसका वो बाउंडेड आएगा, एंड दिस इज सर्टेनली ए फिजिकल रीजनेबल कंडीशन। सेकंड वी एज्यूम दैट पीरियोडिकल कंडीशन, तो ये तुम्हारे पास क्या पीरियोडिकल कंडीशन है कि आप u ऑफ r पाई की वैल्यू निकाल लो या फिर u ऑफ r माइनस पाई की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, तुम्हारे पास एक सर्कल है, सर्कल करेंगे तो ये एज इट इज है, तो आप यहाँ से यहाँ तक चल जाओ या फिर यहाँ तक यहाँ से चले जाओ, जो तुम्हारे पास r की वैल्यू तुम्हारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन का और एक ये कंडीशन का कि इसका सॉल्यूशन बाउंडेड होगा, इनका यूज करके हम इस आर्टिकल का क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो ये कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई, तो ये तुम्हारे पास इन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे कि पहली है तुम्हारे पास u ऑफ r पाई इज इक्वल टू u ऑफ r माइनस पाई इक्वल है, और ये तुम्हारे पास है करली u अपॉन करली थीटा एट r पाई और करली u अपॉन करली थीटा एट r माइनस पाई, दोनों की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। आप यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखें कि आर्टिकल में कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब ना इस यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे x ऑफ x ले रहे थे, y ऑफ y ले रहे थे, यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू ले लेंगे, लेकिन कुछ चेंज थोड़े हुआ है, कुछ अलग थोड़े किए हमने। तो अब देखो कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे ना, तो अब इसका हम सोल्यूशन मान लेते हैं। तो ये हमने क्या मान लिया, इसका सोल्यूशन मान लिया। अटेम्प्ट ए सोल्यूशन u ऑफ r थीटा इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ r इंटू g ऑफ थीटा, वहाँ पे हम x ऑफ x और y ऑफ y मानते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, वैसे ही इसको u ऑफ r थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो तुम्हारा गिवन इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम मान के चले हैं कि सॉल्यूशन क्या है, नॉन जीरो, सॉल्यूशन नॉन जीरो है, तो f ऑफ r इंटू जी ऑफ थीटा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ r और g ऑफ थीटा दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या होने पड़ेंगे, नॉन जीरो, क्योंकि अगर f ऑफ r इंटू जी ऑफ थीटा है, इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इनमें से एक को क्या होना पड़ेगा, जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू जीरो एंड यू कैन गेट ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो तुम्हारे पास इसका क्या आ जाएगा, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ये हमारा केस नहीं है, हमें सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना, हमें इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए मान के चलेंगे कि f ऑफ r इंटू जी ऑफ थीटा है वो तुम्हारे पास क्या है, नॉन जीरो है,
एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब ऐसे हो गया तो दोनों तरफ मतलब यहाँ भी और यहाँ भी किससे डिवाइड कर देंगे, एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ थीटा से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम इसको क्या मान के चले हैं, नॉन जीरो मान के चले हैं, क्योंकि जीरो हो गया तो तुम्हारे पास सिर्फ जीरो सोल्यूशन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रीम वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास अब ये हो गया, अब इसका यूज करके इसमें चेंज कर दिया, अब इसमें और करने वाले, अब इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन अब देखो, पहले इसको किसके इक्वल मान लिया, लैम्डा के इक्वल मान लिया, और ये तुम्हारे पास है, पहले इसको और इसको इक्वेट करेंगे, फिर इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो तुम्हारे पास ये दो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। और अब आ जाओ बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री कंडीशन मैं दोबारा नहीं करा रहा, जहां पे हमने ये माना हुआ है ना, एफ इज ये यू इज आर थीटा, इसको पहले इसमें पुट कर दो, फिर इसमें पुट कर दो, तो जो तुम्हारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगी जी ऑफ पाई इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस पाई, और जो दूसरी तुम्हारे पास है वो हो जाएगी जी डैश पाई इज इक्वल टू जी डैश माइनस पाई। ये तुम्हारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आया है, और ये तुम्हारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आया। ठीक है, तो जो जी की जो बाउंड्री कंडीशन है वो हो जाएगी ये, और इसको हमने ओडी में स्ट्रीम लियोलो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम उसमें सोल्व किया था। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, अब यहाँ पे भी सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज ए पीरियोडिक स्टर्म लियोलो, क्योंकि पीरियोडिक क्यों है हम यहाँ पे, क्योंकि पाई है और हमें पता है पाई है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन हमें पता होता है कि पाई है, तो पक्का जो सोल्यूशन आएगा इसमें उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पक्का होंगे। यानी आप लैम्डा की वैल्यू देखेंगे ना, तो अगर ऐसा होगा जिसमें तुम्हारे पास इस टाइप का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, a इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स, तो इस टाइप का हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। ये हमने पहले करा हुआ है। तो देखो, अब देखो 3 केस लेके चलेंगे हम इसमें। सबसे पहला केस लेके चले जाएंगे, मैं लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो, जीरो हो। लैम्डा की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से जीरो, तो सोल्यूशन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सी प्लस डी। अब इसको और इसको यहाँ पे पुट कर दो एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट सोल्यूशन आ जाएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, सी नोट बोल दिया। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और आइगन फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो अलग बात है कि वो एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सेकंड केस हम लेके चले हैं कि लैम्डा के तुम्हारे पास क्या आ जाए, लेस देन जीरो हो जाए, लैम्डा की वैल्यू लेस देन जीरो हो, तो हम लैम्डा को ये मान लेते हैं, लैम्डा की ये मानेंगे तो गिवन कंडीशन को सोल्व करेंगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी कि कांस्टेंट दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ जीरो सोल्यूशन आ जाएगा। वो हमारा केस नहीं है। हम कौन सा सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो केस 3 हम क्या लेके चलेंगे कि लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ऐसा है तो लैम्डा को हमने क्या मान लिया, केस स्क्वायर मान लिया। देखो ये आ गई ना वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है। और ये आ गया, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे को ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तरफ कैंसिल, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये जाएगा 2d साइन क्यू। अब 2d डी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डी भी जीरो हो गया, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास किसके साइन ऑफ के पाई है, उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। साइन के पाई जीरो कब होता है, जब के पाई किसके इक्वल हो, एन पाई के। पाई से पाई कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई, एन आ गई, और एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। और जब लैम्डा तुम्हारे पास क्या था, लेस देन ग्रेटर देन जीरो था, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई, इसके आइगन वैल्यूज आ गई इसकी। के की वैल्यू आई है ना एन, लेकिन हमने लैम्डा क्या मानना था, के स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एन स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू यहाँ पे हम सोल्यूशन में पुट कर दे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आइगन फंक्शन आ जाएगा। ये लिख रखा है, आइगन फंक्शन इज दिस। तो देखो ये तुम्हारे पास आया लैम्डा इज इक्वल टू जीरो कोरस्पॉन्डिंग, और ये आया जब लैम्डा ग्रेटर देन जीरो हो। तो इसके दो क्या आ गए, दो इसके आइगन फंक्शन आ गए। ठीक है, और अब पता ही है तुम्हें, अब आगे क्या करेंगे हमें, अब आगे जो हमें काम करना है वो एक तो, अब हमें आगे जो काम करना है वो ये है कि अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी एन डी एन, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, तो इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया था तो वहां पे लैम्डा को एन स्क्वायर पुट कर दो तो ये आ जाएगा। एंड दिस इज ए सेकंड ऑर्डर आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, ये होता है। अब क्योंकि हम जो फर्स्ट जो बाउंड कंडीशन हमने मानी थी वो ये मानी थी कि जो सोल्यूशन है तुम्हारे पास वो क्या हो, मस्ट बी बाउंडेड, तो वो वाला यूज करेंगे। द रिक्वायरमेंट इज दैट द सोल्यूशन मस्ट बी बाउंडेड, फोर्स टू चूज। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये तुम्हारे पास किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब आर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, पॉजिटिव जीरो की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव साइड टू जीरो, तो इसको हमने क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा बी एन को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिया तो तुम्हारे पास बाउंडेड सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो यहाँ से एक कांस्टेंट तो आ गया, बी एन आ गया, बी एन को जीरो पुट कर दो यहाँ से, तो एफ एन आर है वो किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है,
एंड वी नाउ हैव फंक्शन फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा है तो एफ एन आर की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो ये आएगा एफ एन आर इंटू जी एन थीटा, ठीक है। एन की वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेम एज इट इज पहले आर्टिकल की जगह इनफाइनेटली मैनी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एन ले लिया। अब देखो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए एन इंटू डी एन, ए इंटू सी एन, तो उनको मैंने बोल दिया कैपिटल ए एन कैपिटल बी एन, एंड हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और अब हम करने वाले हैं लास्ट बाउंड्री कंडीशन का यूज, ठीक है, कि हमने एक साइड में टेम्परेचर को क्या मानना हुआ था, एफ ऑफ थीटा मानना हुआ था, तो वो वैल्यू जहां जहां आर है वहां पे क्या पुट कर दो, कैपिटल आर पुट कर दो, और राइट हैंड साइड में एफ ऑफ थीटा ये पुट कर दिया, एंड दिस इज द, ये वैल्यू आ जाएगी ए नोड की, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या बन गया, फोरियर साइन एक्सपेंशन, ये वैल्यू ए नोड की, ये वैल्यू ए एन की, और ये वैल्यू बी एन की आ जाएगी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, विद कांस्टेंट्स ए एन एंड बी एन एंड ए नोड, ठीक है। ये आर्टिकल ऐसे होगा, ओके। अब देखो ये सेम आर्टिकल हो गया, अब तुम्हें मैं आगे वाले नहीं करवा रहा, ये आर्टिकल, ये एग्जाम्पल आप खुद करोगे, ये प्रॉब्लम है खुद करोगे। अब ये आर्टिकल भी एज इट इज है, ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इतनी लेंथी नहीं है, ये आर्टिकल आप खुद करोगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, इनको छोड़ भी सकते हो आप, लेकिन कर लेना, ये आर्टिकल भी आप खुद करोगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो करवाऊंगा ये भी अपने आप करोगे, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये करवाऊंगा मैं हीट इक्वेशन इन बाउंडेड डोमेन, ठीक है, हीट इक्वेशन इन सेमी इनफाइनाइट बार, ठीक है। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो आई होप आप सभी को लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो अब मैं फटाफट जितना हो सके पीडी के लेक्चर्स को जल्दी जल्दी हो सके तो एक दिन में 2 लेक्चर या एक दिन में 1 लेक्चर तो हम डालेंगे ताकि पीडी का जो सिलेबस है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। एक बार मैं गो थ्रू आपको 2 यूनिट से करवा दूंगा ताकि आप पेपर को ईजिली अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। और जो आर्टिकल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको आप जरूर टिक कर लें, वो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। या फिर अल्टरनेटिव कि अब की बार एग्जाम में नहीं आए, पहले पूछा गया तो वो एग्जाम में आ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऊपर लिख लो एग्जाम 2022, ठीक है, वो पक्का एग्जाम में आएंगे, ओके। तो और एक अच्छी बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इन वीडियोस को देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी से हमारे पास बच्चे हैं, कोई पंजाब से है, कोई मुझे पर्सनल मैसेज कर रहा है, तो जो वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो कहाँ कहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और जब वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उनका सिलेबस भी हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकें, ठीक है। और कोई भी कमेंट सेक्शन, कोई भी सजेशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं उनको करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीडी के।